नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, यहाँ पर आज EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। साल 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को EPS पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को यहाँ पर 2000 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। साथ ही न्यूनतम पेंशन 500 करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आई है कि हाल ही में संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 500 करने की सिफारिश की। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के संघों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 700 प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन पिछले 11 सालों में इसमें कोई भी प्रकार की बढ़ोतरी आप सभी पेंशन धारकों के लिए नहीं की गई है, तो इसको लेकर ये बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO पेंशन हैक को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, EPFO पेंशन वालों के लिए खुशी की खबर, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी। भारत के करोड़ों पेंशन भोगियों की निगाहें इस समय कर्मचारी भविष्य से निधि संगठन के ऊपर टिकी हुई हैं। दरअसल लंबे समय से EPFO पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा समय में मिलने वाली 1000 की राशि बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा करने लायक नहीं है। यही कारण है कि सरकार से लगातार इस बारे में मांग की जा रही है कि इस पेंशन को अब 1700 तक बढ़ाया जाए। इसको लेकर संगठनों ने पेंशन भोगियों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में अभी PF और हमारी सरकार की तरफ से कुछ संकेत यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो इससे यह आशा की जा रही है कि जल्द ही पेंशन बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर आपको भी 8000 की पेंशन हर महीने मिलती है तो आप अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का इसको लेकर क्या रुख है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना EPFO के तहत चलाया जाने वाला है और इसे साल 1986 में शुरू किया गया था। इसका मकसद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन उपलब्ध करवाने का था। अगर मौजूद समय की बात की जाए तो 71 लाख लोग इस योजना के तहत हर महीने पेंशन वह प्राप्त करते हैं। लेकिन इस योजना के तहत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन राशि केवल 1000 हर महीने मिलती है। ऐसे में देश की सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए इतनी कम पैसों में अपना गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस राशि को अपर्याप्त माना जा रहा है। सरकार से गुजारिश की जा रही है कि इसे यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन के तहत पेंशनधारियों की मांगों के बारे में बात करें तो EPFO से पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की ओर से कई संगठनों की ओर से यही मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह तक कर दिया जाए। दूसरी, यह कर्मचारियों को 1000 की जो पेंशन मिलती है, इसे उनकी दवा, राशन और अपने अन्य खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। पेंशनर्स द्वारा देश भर के अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में 1000 की पेंशन के विरुद्ध में प्रदर्शन ज्ञापन सौंपे गए हैं और यही मांग की जा रही है कि अब इस पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो यदि सरकार EPFO को पेंशन बढ़ा देती है तो इसके अंतर्गत रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को कुछ फायदे मिलेंगे, जिसमें पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी और वे अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद यदि 7500 हर महीने पेंशन मिलती है तो वह इन्हें महंगाई से निपटने में मदद भी मिलेगी। साथ ही वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बुजुर्ग अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हो सकेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य और दवा का खर्चा कवर किया जाए ताकि निरोगी जीवन जी सकेंगे। कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि अब तक की पेंशन जो मिल रही थी उसे गुजारा करने लायक बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा था। अभी तक सरकार से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों की लगातार सिफारिशें और मांगें तेज होती जा रही हैं। ऐसे में संभावना है कि सरकार जल्द ही इस प्रकार का कोई निर्णय ले सकती है। इस प्रकार से जब सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाएगी तभी पता चलेगा कि सरकार इसे 7500 तक करती है या फिर नहीं। लेकिन देखा जाए तो 7500 की पेंशन की मांग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि 1000 में कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन यहाँ पर नहीं जी सकता है। इसीलिए
लगातार मांग आप सभी के लिए अच्छे पेंशन को लेकर हो रही है, जो कि दोस्तों 17,500 की जा रही है। लगातार पेंशन भोगी इसकी मांग कर रही हैं। तमाम तरीके के ट्रेड यूनियंस मांग कर रही हैं। पेंशन धारकों के लिए आंदोलन करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति वह भी लगातार मांग कर रही है। कमांडर अशोक जी रावत, वीरेंद्र सिंह जी रजावत और तमाम प्रतिनिधियों के नेतृत्व में बहुत बार यहां पर पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर मीटिंग से की गई। यहां पर ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अच्छा संकेत जो है यहां पर नहीं दिया है। लेकिन यहां पर अब बात की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन अब आप सभी की बढ़ाई जा सकती है। जो पीएफ के सब्सक्राइबर हैं, जो ईपीएफओ के मेंबर हैं, उनकी न्यूनतम पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि हाल फिलहाल में मिलने वाली 1,000 की पेंशन स्तर को आप सभी के लिए बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम पेंशन आप सभी के लिए 3,000 की जा सकती है। लेकिन जो मांग है वह 17,500 की है। अब इस प्रकार का कोई भी अपडेट आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं आया है। लेकिन मनी रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी के लिए 3,000 की न्यूनतम पेंशन लागू हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना पेंशन और डीए को लेकर सरकार और ईपीएफओ की तैयारियां किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। अब फैसला आपको करना है क्या 1,000 की पेंशन इस महंगाई के ज़माने में जीने के लिए काफ़ी है या फिर 3,000 या 6,500 जैसी बढ़ोतरी। वास्तव में आपका हक है। जो लोग कहते हैं यह सब झूठ है, फेक है, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। हक की लड़ाई जब संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है तो बदलाव होकर ही रहेगा। अगर आप भी पेंशन बढ़ोतरी की मांग से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे हक की पेंशन चाहिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज़ जितनी बुलंद होगी बदलाव उतना ही जल्दी आएगा। मंत्रालय के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आधे से अधिक पेंशन भोगियों को आरएस 1500 से कम मासिक पेंशन मिलती है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार एटीसीओ आरटीआर 490 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65% को ही आरएस 6,000 से अधिक पेंशन मिलती है। ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को आरएस 9,000 करने की मांग की है। सरकार ने संसद को बताया कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1900 ईपीएस 95 के तहत हर दूसरे पेंशन भोगी को एसआरआर 500 से कम मासिक पेंशन मिलती है। इसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। उन्होंने इसका डाटा शेयर किया था। इतने लोगों को मिलती है 6,000 से अधिक की पेंशन। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे द्वारा साझा किए गए 21 मार्च 2025 तक के डाटा से यह भी पता चला है कि ईपीएस योजना के तहत आरएस और आरआरएस 429 पेंशन भोगियों में से केवल 0.65% यानी 23 आरएसआर 538 पेंशन भोगियों को आरएस 6,000 से अधिक की मासिक पेंशन मिलती है। मंत्री ने सदन को बताया कि 80 R00 से कम मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या 19 थी। इस प्रकार लगभग हर दूसरा व्यक्ति या आधे से अधिक पेंशन भोगियों को एड-आर 500 से कम मासिक पेंशन मिल रही थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 195 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। यह समायोजन जो मई 2025 में प्रभावी होगा, 1,000 प्रतिमाह की पिछली आधार रेखा से पर्याप्त सुधार दर्शाता है। इस बढ़ोतरी से 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों में ज्यादा आय प्राप्त होगी। यह फैसला सरकार की बढ़ती जीवन यापन की लागत और देश के कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने की जरूरत को दर्शाता है। ईपीएस 1935 साइज योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से बढ़कर 17,500 हो जाएगी। इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती आर्थिक मांगों के अनुरूप सेवानिवृत्त लोगों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त एक नया महंगाई भत्ता डीए घटक लागू किया जाएगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के माध्यम से पेंशन समायोजन को मुद्रास्फीति से जोड़ेगा। यह उपाय यह सुनिश्चित करता है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में पेंशन राशि प्रासंगिक और पर्याप्त बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।